मैंने अपनी पर्सनालिटी इतनी डाल दी कि कोई और वो शारदा प्ले नहीं कर पाया जैसा मैंने किया। इस बार तो मैं तेनाली नहीं छोड़ने वाली, तो जब तक चल रहा है आई एम गोइंग टू बी हियर एंड देन लेट्स सी। कुछ कैरेक्टर्स और आपको इतना प्यार हो जाता है उस एक्टर से जिसने वो प्ले किया है कि आप किसी और को उस रूप में देख नहीं पाते। कभी कोई मॉल में गुस्सा कर देता था कि तुम बहुत बुरा कर रही हो, तुम घटिया। एक बार तो किसी ने पत्थर भी मारा था मुझे, क्योंकि मैं एक शो कर रही थी सबकी लाडली बेबो, उसमें मैं विलेन थी और लोग बेबो से बड़ा प्यार करते थे। तो किसी ने मुझे पत्थर मारा था ऑटो में, उस टाइम गाड़ी नहीं थी मेरे पास, और पत्थर मारा था, निकल जा उसकी जिंदगी से। तो मुझे लगता था यार कोई मुझे नहीं जानता, मैं क्या हूँ, मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ, मैं कैसी बातें करती हूँ, वो तो कोई जान ही नहीं पाएगा। Are you not that kind of Salman sir fan? No, actually I'm not a big fan of anybody like that. I think मुझे किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जिसे देख के मुझे कभी भी लगे oh I failed या मैं ये नहीं कर पाई। I really think कि in the last few years we've all learned to value life a lot more. Hi, this is Priyambada Kant and you're watching me on Bazooka. हेलो एंड हाय, दिस इज मी विशाल मुकेश अंबानी और आप देख रहे हैं बज़ूका का एक अद्भुत पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं जिनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी स्पिट्सविला से और आज वो कर रहे हैं तेनालीराम। दोस्तों, इनका नाम रटना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट मैं अभी थोड़ी देर पहले रट रहा था। तो उनका नाम है प्रियम वदा इस बार हमारे साथ है और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैम, वेलकम टू बज़ूका's पॉडकास्ट। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर और मेरा नाम रटने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बरोबर नाम लिया कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। प्रिया, प्रियांगदा, प्रियामदा, प्रियंका, पद्मावती, बहुत कुछ सुना है मैंने अपने नाम के वर्जन्स। तो सबसे फनी कौन सा सुना है? यही प्रियांगना, पद्मावती। आई थिंक ये काफी ज्यादा फनी रहे हैं। बट हाउ डू यू से योर शॉर्ट फॉर्म इफ समवन इज नॉट सेइंग योर नेम प्रॉपरली? सो उनको रटने के लिए सबसे शॉर्ट फॉर्म कौन सा अच्छा है, या फिर सबसे प्यारा नाम जो आपको लगा हो यार ये अच्छा है, ये होता तो मजा आता? एक्चुअली स्कूल में सब लोग मुझे पीवी बुलाते थे, प्रियमवदा का शॉर्ट फॉर्म पीवी। हाँ, तो वो रह गया है। पर आई थिंक स्प्लिट्सविला जाने के बाद सनी कुडंट से माय नेम, तो सनी यूज्ड टू कॉल मी प्री। तो आई थिंक पोस्ट स्प्लिट्सविला जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो सब मुझे प्री के नाम से जानते हैं। हाउ डू यू सी योर लाइफ? आर यू हैप्पी? 15 years इन मुंबई, कमिंग फ्रॉम दिल्ली, हाउ डू यू सी? कहाँ देखते हो आज की बात करता हूँ मैं। Are you happy with your journey? You want to grow more? Where do you rate your journey? I think it's been wonderful. बहुत ही amazing journey रही है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं जब मैं इनिशियली आई थी तो मेरे प्लान्स थे कहीं ना कहीं एक्टिंग के, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि करूँगी और क्या होगा। और आज इतने साल हो गए, 15 साल पता भी नहीं चला। वो तो किसी ने पोस्ट किया कभी तो मुझे पता चला कि oh my god, it's been 15 years and so many shows, so many things and I'm very grateful and it's been amazing. Obviously it's just the start. अभी भी लगता है बहुत कुछ है जो करना है, पर बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। Coming from Delhi, where your parents tell you right now, are they happy with your career? उन्होंने शुरुआती फेज में जब when you said about yourself कि I want to pursue my career in acting, so उनका क्या thought था about your career? Actually मैंने कभी किसी को बताया नहीं मुझे एक्टिंग करनी थी। कभी भी नहीं बताया। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने कभी टीवी पे देख के सोचा होगा कि हाँ मुझे एक्ट्रेस बनना है, पर वो काफ़ी अंदर ही अंदर थॉट था। आई वॉज अ ट्रेन क्लासिकल डांसर, तो मैंने उसमें करियर परस्यू किया। 17-18 years ऑफ डांस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू मैं ट्रैवल कर रही थी और छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए हैं मैंने कॉलेज के टाइम पे। और मैं बॉम्बे एक्चुअली अपना पोस्ट ग्रेड करने आई थी और मैंने सोचा था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। मैं हमेशा सबको यही बोलती थी कि आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू द फील्ड एंड तो मैं कभी श्योर नहीं थी कि मुझे यही करना है, पर मन में था। तो जब मैं कॉलेज से भागी और मैं भागना को दो तरीके का भागना रहता है, एक इज बंकिंग, एक इज फुल टाइम बंकिंग, कभी वापस नहीं। कौन सा भागना था? वो दूसरे किस्म का फुल किया टाइम मैंने। हाँ, किड्स
I'm not encouraging you. Don't take this as a piece of advice. But it just sort but of worked out. but when your career is like this, so it's fine na. हाँ, There are so many exactly, people exactly. who do something else. हाँ. फिर career का अलग होता है. I was into like if I talk about myself now, I was into cricket and cooking. And now see I'm taking podcast. So कैसा career कभी भी ले जा सकता है. Otherwise right or left. If you take the left part, it become right. Correct. If you take the right part, it will be right. करेक्ट. एंड आई रियली फील कि किसी चीज को आपको बहुत ज्यादा करना है और आप उसके पीछे लगे रहते हो तो आपको सूनर और लेटर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. तो जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग क्विट करके इतने सारे लोग एक्टर्स बने हैं. तो आई थिंक जहाँ डेस्टिनी आपको ले जाना चाहती है So वो हो ही you जाता were है. doing what in graduation? So I was doing my post grad in mass comm. okay. मास कॉम में. तो मैं दिल्ली से आई अपना पोस्ट ग्रेड इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन बॉम्बे. और कॉलेज हॉस्टल में रह रही थी मैं. और कॉलेज के नीचे ही ऐसे उस टाइम बालाजी वाले ऑडिशंस लेते थे. तो मेरा उन्होंने बोला कि वो आई यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, ये हमारा कार्ड है, ये नंबर है, आप कल क्लिक निक्सन आके ऑडिशन दो. Okay. तो मैंने कहा चलो चलते हैं. अंधेरी ईस्ट में. हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है. 4 बजे कॉलेज खत्म होता है. मैंने पहली बार ट्रेन ली क्योंकि टाउन में था मेरा कॉलेज. मैं ट्रेन पकड़ के वहाँ गई. Town मुंबई. In which college? I'm not taking names. You're not taking names. Okay. Because it's not fair. I ran away. So, Fine. I'll ask you after this podcast. Which college? Yeah. I mean, of course, it's out there, but I'm not going to say it out. So, one of the very prestigious colleges of Bombay. बहुत मुश्किल है वहाँ एडमिशन मिलना भी. तो जब मैं एडमिशन के लिए जा ही रही थी. Is it ladies college? I don't know. So I got that. जब मैं एडमिशन के लिए जा रही थी तभी भी मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि आपको एक्टर तो नहीं बनना. मैंने कहा नहीं. तो यहाँ बहुत लड़कियाँ आती हैं और फिर उनको एक्टिंग का ऑफर मिलता है और वो भाग जाती हैं. तो आर यू श्योर यू डोंट वांट टू बी एन एक्टर? आई वाज लाइक नो वे दिस इज. सो एनीवे कट टू ऑडिशन का कॉल आया. तो मैंने सोचा चलो ठीक है. ख़त्म हुआ. क्लास ख़त्म हुई 4 बजे. 4 की मैंने कोई ट्रेन ली पूछ पाछ के. तब तो पैसे भी नहीं थे इतने. 5,000 रुपये महीने के मिल रहे थे पॉकेट मनी टू स्पेंड. तो ट्रेन ली, आई वेंट और वहाँ गई तो कुछ 200 लड़कियों की लाइन थी. और 5 कपड़े थे. बारी बारी आपको कपड़े बदलने थे, स्क्रिप्ट दे रहे थे और आपको ऑडिशन करना था. ऐसे ठीक है. That was for which show? It was a show called Berry Pia. Berry Pia. उसका मैंने दिया Very audition. popular show. Very popular. तो I auditioned for that और मैं दिया. मैंने कहा फर्स्ट ऑडिशन है, क्या ही होगा. चली गई. वापस कॉलेज चली गई. अपना क्लास वास कर रही हूँ. 3 दिन बाद मुझे कहीं प्रोडक्शन से फोन आया कि आप फाइनल हो गए हो और कल आपको वाई जाना है. आई सेड वाई क्या होता है, क्या करना है? और वो मुझे बोल रहे हैं आपको ऐसे 1,500 रुपये पर डे मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. आई सेड यार 1,500 रुपये रोज के, वाओ. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई सेड अच्छा क्लास है, रख दिया. फिर आधे घंटे बाद फोन किया. अच्छा आप आपको 2,000 रुपये दे देंगे, आप फोन मत काटो. यार मैं तो जितनी बार काट रही हूँ ये तो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं. फिर मैंने फिर काट दिया. फिर मेरे बढ़ते बढ़ते ऐसे 3,000 रुपये हो गए मेरे उसी 1 घंटे की फोन कॉल में, उसी कॉल में. अब मैं सोच रही हूँ कि यार पर मैं कर तो सकती नहीं हूँ क्योंकि मैं तो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ. अब मैं कैसे जाऊँगी? सो दे सेड कि नहीं 1 हफ्ते का ही काम है, उसके बाद आप वापस आ जाना, अपना कॉलेज कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है. ऐसे ठीक है, साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया. तो मैंने अपना कॉलेज में लिखा कि मेरा भाई बीमार है, वार्डन को चिट्ठी लिखी और मैं चली गई अगले दिन एक बैकपैक में 2-3 एसेंशियल्स लेके शूट पे निकल गई. शूट वूट किया, बड़ा मज़ा आ रहा था. उसके बीच में सोनी के किसी शो की हीरोइन भाग गई. Okay. बालाजी के किसी शो की. तो एकता मैम ने कुछ रशेस देखे होंगे बेरी पिया के. ये बेरी पिया द फर्स्ट शो आई गॉट दैट शो. तो रशेस देखे, उन्होंने बोला अच्छा ये वाई में ही है, इस लड़की को ले लो, ये ठीक लग रही है. तो अगले दिन मुझे कपड़े वपड़े चेंज करा के बोल रहे हैं अब आपका नया शो है, अब आप ये भी करोगे. उसकी बात कैसी हुई? तो कुछ बातचीत नहीं, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं. सीधा मेरे कमरे में कपड़े आए हैं और बोला कि ये एक और कैरेक्टर है, एक और शो है, अब आपको ये करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे साइन कर दो. मैंने कहा ठीक है, ये हीरोइन हूँ मैं इस शो में की. वाह हीरोइन बन गई मैं तो, ठीक है. अब वहाँ मैं झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ कॉलेज में कि मेरा भाई बीमार है. मेरा कोई भाई है ही नहीं और मैं बोली जा रही हूँ ये सब हो रहा है. बाय द टाइम आई केम टू बॉम्बे पूरे शहर में होर्डिंग्स लगे हुए थे उस शो के. फिर मुझे लगा अब तो झूठ बोल नहीं सकते. फोटो था होर्डिंग पे आपका? मेरा फोटो था और इट्स सो सैड दैट आई डिडंट हैव अ कैमरा फोन at that time. But that moment was it sad कि एक तरफ हमने झूठ बोला है और एक तरफ फोटो लगा है. मुंबई में फोटो लगना इज वेरी बिग थिंग फॉर एन एक्टर. सो तभी क्या कौन सा लेवल ज़्यादा था? सैड वाला लेवल क्या है?
गुड हाइप सब गुड। तब लग रहा था क्या कॉलेज, क्या कुछ नहीं। तब बस इस बात का डर था कि मेरे बहुत सारा सामान, ऑब्वियसली 2 सूटकेस भर के सामान था एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस वक्त मुझे लगा कि, क्योंकि मेरी मम्मी को जाके बात करनी थी, आई वाज लाइक देयर इज नो वे मैं कॉलेज जा सकती हूँ, मुझे तो वो लोग बहुत डांटेंगे एंड आई कांट। तो उस बात का डर था कि मम्मी को झेलना पड़ेगा सब कुछ। बट बहुत खुशी थी, बिकॉज पहले शो में उस तरह का होर्डिंग्स और उस तरह का पब्लिसिटी, लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। या एंड देन मॉम वेंट, फिर बहुत कुछ हुआ, उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर मम्मी ने समझाया कि देखो शी इज़ डूइंग सो वेल, लाइक इट्स ऑल अबाउट आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और क्या हो रहा है। तो बट द पॉइंट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज हमने कभी आपने सोचा नहीं था एक्टिंग। द अदर डे यू गेट द स्क्रिप्ट, यू हैव टू रीड द स्क्रिप्ट, यू हैव टू डिलीवर। ये जो प्रोसेस होता है, ऊपर से तो काफ़ी लोग को अच्छी लगी रहेगी ये स्टोरी, बट इसके अंदर जो डिलीवरिंग अ स्क्रिप्ट, वॉज इट डिफिकल्ट? फेसिंग अ कैमरा, वॉज इट डिफिकल्ट? टॉकिंग टू न्यू बंच ऑफ पीपल, ये कैसा था ये तीनों चीज़ आपके लिए? बहुत ही अलग था। बेरी पिया ऑन वन हैंड, साथ साथ मैं 2 शो कर रही थी। बेरी पिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे को एक्टर्स थे, मेरा रोल बहुत अच्छा कर रही थी मैं, एवरीवन रियली लव्ड मी ऑन दैट शो। और जबकि दूसरा शो जिसमें मैं लीड थी और मेरे साथ और 2 लड़कियां थी एज लीड्स, वी वर 3 of us, वो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। इट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी ऑफ। तो मैं आधा दिन बेरी पिया शूट करती थी और बाकी का दिन दूसरा शो, एंड दैट शो यूज्ड टू रियली मेक मी क्वेश्चन कि मैं ये करना चाहती हूँ क्या, लाइक एम आई रियली एंजॉइंग दिस, एम आई रियली हैप्पी? एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दैट शो डिडंट वर्क। वो 3 महीने में बंद हो गया एंड उसके बाद मैंने एक और शो किया दैट वर्कड फॉर मी एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट वॉज अ वेरी मिक्स्ड एक्सपीरियंस। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शायद दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई डोंट नो। तो मैंने फर्नीचर भी नहीं खरीदा था, लाइक आई हैड ओनली बॉट अ गद्दा एंड आई हैड बॉट, हाँ, कि मुझे लगा मैं कभी भी वापस जा सकती हूँ, मे बी दिस इज़ फॉर मी, मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी। सो पहले 2-3 साल आई वॉज वेरी अनश्योर कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। एंड व्हाट अबाउट द अदर शो, समथिंग लाइक ये रिश्ता, वो अलबेला, and then Nagin is one of the most popular show as then ये रिश्ता. You have been part of मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी टेलीविजन रहता है उसमें सब पॉपुलर शो में you have been part of. Yeah. मैं ये रिश्ता से शुरुआत करता हूँ, वो कैसे मिला शो? तो आई थिंक दिस वाज पोस्ट स्प्लिट्सविला, पोस्ट लॉकडाउन मैंने नागिन किया और आई थिंक राजन सर सॉ मी इन नागिन एंड उन्होंने मुझे, आई थिंक उसके लिए भी कुछ ऑडिशन नहीं था, मैं ऐसे घर पे थी और मुझे बोला कल से शूट करना है। तो मैंने बोला क्या रोल है क्या नहीं, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे उनकी टीम ने। एंड आई मीन हु डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ये रिश्ता। आप घर पे बैठे हो, आपको कॉल आता है कल से ये रिश्ता के लिए शूट करना है, तो कौन मना करेगा। आई वाज वंडरफुल, बहुत अच्छे लोग हैं, wonderful. What makes Ye Rishta one of the most longest running show and one of the most popular show? What makes Ye Rishta? I really think number one are the producers. Rajan sir, the way हर एक कैरेक्टर उसमें ट्रीट किया गया है ना, एंड द एटमोसफेयर, जिस एटमोसफेयर में हम लोग सब शूट करते हैं वहाँ पे बहुत ही प्यार, जैसे हम राजश्री की बात करते हैं, सूरज सर का जैसा एटमोसफेयर रहता है कि हर किसी को प्यार, हर कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस, तो क्या एक फैमिली वाली फीलिंग आती है। और जब आप फैमिली की तरह काम करते हो ना तो हर कोई खुश रहता है। तो आई थिंक दैट्स द नंबर वन रीज़न कि ये रिश्ता इतना लंबा चला है, क्योंकि एक परिवार की तरह रहते हैं सब लोग। और जब लीव भी होता है तो वो कल्चर अगली जनरेशन को जाता है कि कैसे सब एक परिवार की तरह हैं। So I think that's the number one reason, and also like the scripts have really worked. I think whatever stories वो लेकर आए हैं वो हमेशा। And जिस तरह से वो कहते हैं ना कि एक झाड़ जो रहता है उसका जो रूट रहता है, वो रूट है हिना खान, ये रिश्ता का। हिना खान मैम की वजह से आज इतना पॉपुलर हुआ है, व्हाट आई बिलीव। डू यू बिलीव द सेम वे? नहीं, एंड ऑल्सो अदर एक्टर्स ऑल्सो, देयर आर सो मेनी एक्टर्स। हिना मैम वॉज द फर्स्ट वन। कहते हैं ना कि सेंचुरी बहुत मारते बट सचिन की सेंचुरी हमेशा याद रखती, क्योंकि उन्होंने सबसे शुरुआत में मारी थी। ऐसी होते हैं। हाँ, सच बात है। ये तो है कि जिससे स्टार्ट होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है शो में। आई मीन अगर आप कहानी घर घर की या क्योंकि सास बहू, मतलब वो स्मृति ईरानी के बाद कुछ नहीं है। कितने भी लीप्स हुए हो, जो भी हो, इट्स बिकॉज किसने स्टार्ट किया है उसका बहुत बड़ा हाथ है। बट अल्टीमेटली इट्स ऑल्सो द कैरेक्टर
शायद ये भी हो सकता है कि हिना खान की जगह शायद कोई और प्ले करता तो भी वो उतना बड़ा हिट हो सकता था, वी नेवर नो। क्योंकि जैसे आप साथिया देखो, उसमें जिया थी, इट वर्कड, पर जिया की जगह कोई और आया, दैट ऑल्सो वर्कड। उसके बाद भी वो शो 4-5 साल चला। तो कई बार क्या होता है कि वो कैरेक्टर इतना वेल रिटन होता है कि उसको कोई भी प्ले करे। और इट्स अबाउट द एक्टर। आई थिंक इट्स अ मिक्स। समटाइम्स कौन प्ले कर रहा है और क्या लिखा गया है, वो दोनों जुड़ के एक बनता है। जैसे मैं कहूँगी तेनाली रामा में शारदा के लिए वैसा था कि मैंने अपनी पर्सनालिटी इतनी डाल दी कि कोई और वो शारदा प्ले नहीं कर पाया जैसा मैंने किया। लेकिन कई बार इतने स्ट्रांगली रिटन कैरेक्टर्स होते हैं कि उसको कोई और भी आके प्ले करे तो समथिंग लाइक व्हाट आई बिलीव पवित्र रिश्ता का मानव किरदार, हाँ, जो सुशांत सिंह राजपूत ने प्ले किया। उसके बाद कई बड़े कलाकार ने प्ले किया, बट जो इम्पैक्ट सुशांत ने रखा वो किसी ने नहीं रखा है आज तक। डू यू बिलीव लाइक दैट? हाँ, होते हैं कुछ कैरेक्टर्स और आपको इतना प्यार हो जाता है उस एक्टर से जिसने वो प्ले किया है कि आप किसी और को उस रूप में देख नहीं पाते। अपार्ट फ्रॉम तेनालीराम, क्योंकि तेनालीराम का मैंने अलग से कॉन्सेप्ट बनाया है, उस पर पूरी बात करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम तेनालीराम, विच इज़ द वन कैरेक्टर यू बिलीव कि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एंड विच इज़ दैट अदर कैरेक्टर वुड जो आप मानते हो कि ये मैं करती तो और अच्छा होता, या फिर ये मुझे करना है ये किरदार? स्टार्टिंग विच कोई ऐसा किरदार जो आपने किया हो विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। which is, I mean, it is Tenali Rama. Sharda is closest Sharda to my heart. is okay. Apart from that, I did a show. पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, एक शो किया था मैंने चैनल वी पे, स्विम टीम। और उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। मैं आई प्लेड वो स्टोरी थी कि ओलंपिक्स के लिए compete कर रही हैं स्विमर्स। सारी 7 स्विमर्स हैं, दे आर ऑल कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, और कौन जाएगा ओलंपिक्स में। और उसमें हम सब स्विम करते थे, हम सब स्विमर्स थे, और बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी थी और कंपटीशन था। तो उसमें जितने भी और एक्टर्स थे सब नेशनल लेवल स्विमर्स थे, सब बहुत अच्छे स्विमर्स थे। मैं इकलौती थी जो 3 साल की उम्र से स्विमिंग सीख रही है पर आज तक फ्लोट नहीं कर पाती। They had kept special trainers for me. They tried everything. मैंने यहाँ तक कि गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करके फ्लोटी बांध के भी ट्राई किया स्विमिंग, पर मेरे से नहीं हुई। क्यों ऐसा? पता नहीं, मैं आज तक सीख नहीं पाई हूँ स्विमिंग। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई विल प्रॉब्ली नेवर गो ऑन खतरों, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। तो उस शो में आई वाज प्लेइंग एन ओलंपिक लेवल स्विमर, और मैं बार बार हीरोइन को हरा देती थी जो एक्चुअली नेशनल लेवल स्विमर है इन रियल लाइफ। शी इज वन नेशनल्स एंड एवरीथिंग। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। Was it difficult क्योंकि स्विमिंग नहीं आना it's a risk of game? हाँ, एक आध बार मैं ऑलमोस्ट डूबते बची थी while shooting for that show, so it was scary, लेकिन अल्टीमेटली उनको समझ आ गया कि इससे होगा नहीं, तो मैं सिर्फ एक ही जगह खड़े होकर सारे क्लोजअप्स देती थी और मेरा बॉडी डबल स्विम करता था, but that was a very fun character and I really enjoyed that. What's your biggest goal? कोई ऐसा गोल जो सबसे बड़ा गोल हो, which is achievable and but which is very on the peak level? For example, if I take up myself, I want to interview Shah Rukh Khan for once. That's my biggest goal. In Shah Rukh Khan and Virat Kohli. Virat Kohli first, Shah Rukh Khan on second, and Narendra Modi ji on third. That's my biggest goal in my life. Like that. What's your biggest goal? पता है, मैंने कभी ऐसे गोल्स रखे नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। हाँ, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मुझे ये करना है। मेरे बहुत छोटे छोटे गोल्स होते हैं कि ओ मुझे ये ट्रैवल करना है, या यहाँ जाना है, या मुझे ये अवार्ड चाहिए, या इट्स वेरी स्मॉल कि ऐसा कुछ बड़ा एम या एम्बिशन। जैसे मुझे था कि मुझे एक्टर बनना है, तो पर वो आप मतलब टैंजिबल नहीं है। एक्टर तो आप कभी भी बन सकते हो, आपने स्टेज किया तो भी आप एक्टर बन सकते हो, आपने फिल्में की तो भी आप एक्टर बन सकते हो। तो ऐसा मेरा कुछ ऐसे टू डू या ऐसा कुछ गोल नहीं रहा है, बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट्स ऑलवेज बिन दैट आई रियली वांट टू बी हैप्पी। आई थिंक मुझे किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जिसे देख के मुझे कभी भी लगे ओ आई फेल्ड या मैं ये नहीं कर पाई। आई रियली थिंक कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स we've all learned to value life a lot more. बहुत after COVID, पोस्ट कोविड और सब कुछ कि यार अभी जो है ना, अगर आप नहीं बिलीव करोगे कि अभी मेरे पास सब कुछ है तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो हर रोज टू सेलिब्रेट एवरी डे एंड से यू नो आई हैव डन माई बेस्ट टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि मेरा गोल बहुत शिफ्ट हो गया है अब। इट्स वेरी अबाउट बीइंग हैप्पी,
being satisfied with everything that you're doing. Is there anything, any particular exercise or particular things that you kept in your mind and you do, like reading books, reading something, or listening something? Do you do like this? हाँ, मतलब मैं करती हूँ. I follow gratitude, which is like thanking for things that you have. या सोने से पहले या मतलब कुछ भी. मैं दिन में सोते वक्त 10 चीजें ऐसी गिनती हूँ जो अच्छी हुई हैं दिन में. पूरे दिन की. It could be anything. कि आज मैंने अच्छा पिज्जा खाया, है ना. आज मैं इस पॉडकास्ट पे आई, मैं हंसी, मुझे मजा आया. आज मैं उठी, मेरी स्किन पे कोई एक्ने नहीं है, तो अच्छा दिन था. मतलब इवन एज स्मॉल एज दैट. या मैं अपने किसी पुराने दोस्त से मिली, या मैंने किसी को फोन किया. ऐसी कोई भी 10 चीज मैं दिन में. So you write down or no, you just... बस सोते सोते इन माई हेड आई जस्ट काउंट. उतना लिखना विखना नहीं होता है, बट आई फील इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस. अगर आप रोज की 10 चीजें गिनेंगे जो अच्छी है ना, आपको रियलाइज होगा कि कितनी अच्छी चीजें रोज होती हैं और हम लोग रियलाइज नहीं करते. That's a very I mean to say कि छोटी चीज भी बोल सकते हैं कि छोटी चीज में बड़ी खुशी भी देख सकते हैं. बड़ी खुशी भी. So आपसे जानना चाहूँगा, if you are comfortable, what was the 10th thing yesterday which was great for you? Anything, not just 10. 2 भी आए, 3 भी आए, 5 भी आए, जितना माइंड में आए बोल दीजिए. So I've just recently started kickboxing. Oh तो मेरी कल 3री क्लास थी, तो मैंने काफी कल बहुत अच्छे किक्स और पंचेस मारे. Like this. तो हाँ, तो मैंने नया सीखा है. Kickboxing for 6 months. अच्छा, तो मेरी तो 3री क्लास थी और मैंने कुछ बहुत नीट पंचेस वगैरह मारे, तो मैं उसमें बहुत खुश थी. तो दैट वाज वन. कल मैं ईद के लिए गई अपने बड़ा नाम करेगा के को एक्टर के घर, और बहुत अच्छी नल्ली निहारी खाई मैंने. तो आई वाज ग्रेटफुल अबाउट दैट. So I met all of them. तो ऐसा ही. और मम्मी से बहुत टाइम बाद एक लंबी कॉन्वर्सेशन की मैंने, 3 घंटे की. तो ऐसी ही चीजें. Are they happy now? क्या वो कहते हैं हम ऐसे करियर में परस्यू करते हैं तो सवाल खड़े करते हैं, आर यू हैप्पी, कुछ हो नहीं रहा है, क्या आप खुश हो? डू दे टॉक लाइक दिस योर फैमिली मेंबर्स? हाँ, आई थिंक इनिशियली काफ़ी प्रेशर था कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है, all of that. But I think in the last few years काफ़ी खुशी है मेरे काम से या सब कुछ. तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है. पूछते हैं खुश हो कि नहीं, तो अभी सबकी टॉप प्रायोरिटी यही है कि जो भी कर रहे हो खुश रहो. छोटा बड़ा काम जैसा भी है, जस्ट मेक श्योर यू आर हैप्पी. सो या वही कॉन्वर्सेशंस होती हैं, खुश हो, हेल्दी हो, मज़ा आ रहा है. Now we'll come back to Tenali Ram, the biggest platform. What I believe that you have got and you are exploring वेरी गुड. उसके बीच में OTT शोज भी आते हैं, बट तेनाली राम की बात करें, किस तरह से हाउ डू यू सी द शो? बिकॉज इट इज़ रनिंग सो वेल. काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आपकी रील्स काफ़ी वायरल होती है सर के साथ जो लीड कर रहे हैं. उन्होंने कभी रील नहीं डाली. मैंने एक चीज़ नोटिस किया, उन्होंने कभी रील नहीं डाली, बट आपके साथ वो रील कोलैब करते हैं एंड आप दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद करते हैं लोग ऑन स्क्रीन. हाउ डू यू सी द तेनाली राम शो? आई एम वेरी ग्रेटफुल. एक तो कि सीजन 2 आया, ऐसा बहुत कम होता है कि सेम कास्ट के साथ सीजन 2, और वो भी 6 साल बाद, मतलब 4 साल बाद. मैंने ये शो किया था 1 साल और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. फिर इट वेंट ऑन फॉर अनदर 3 years और अब सीजन 2 आया है. पूरी की पूरी कास्ट सेम है. तो द मेकर्स कॉल्ड मी अगेन टू प्ले शारदा, विच इज़ अमेजिंग. और मेरी और कृष्णा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. हम लोग वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल. और पिछले सीज़न में मुझे रील्स बनाने का शौक था. इस सीज़न में तेनाली को रील्स बनाने का शौक है. वो मुझे बोलता रहता है चल कुछ बनाते हैं, पर हमें वक्त नहीं मिलता इतना. पर बहुत प्यार मिल रहा है हम दोनों को और बहुत अच्छा लग रहा है. हाउ डू यू सी शारदा एंड योर रियल लाइफ? What are the things that are similar and what are the things that are very different? तो शारदा बहुत ही बबली, बहुत ही खुश, बहुत ही एक्साइटेड अबाउट लाइफ कैरेक्टर है. और जब मैं पहले सीजन में भी कर रही थी, मैंने रियलाइज़ किया कि शारदा मेक्स मी वेरी हैप्पी. Okay. मतलब अगर मैं थकी हारी दुखी सेट पे जाती हूँ ना, सुबह दोपहर शाम तक आई स्टार्ट फीलिंग गुड. प्लेइंग दैट कैरेक्टर गिव्स मी सो मच पॉजिटिविटी. बहुत मज़ा है कैरेक्टर में, बहुत एनर्जी है. और मेरी लाइफ की जो पर्सनालिटी है ना, काफ़ी सारी मैंने शारदा को दी है और शारदा की काफ़ी सारी मैंने अपने अंदर ली है.
तो ये एक बहुत अच्छा एक्सचेंज है। शारदा थोड़ी डम है, वो चीज़ें समझती नहीं है। प्रियंवदा रियल लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट है, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। पर काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी खुश है, एंड आई थिंक वो मेरी पर्सनैलिटी में भी है जो शारदा में भी है। रील्स की बात कर रहा हूँ, रील्स की बताइए, कृष्णा जी के साथ रील्स, एंड हाउस कृष्णा जी एज अ को एक्टर? Oh, he's wonderful. I think Krishna is a wonderful actor. ये कैरेक्टर बहुत मुश्किल है करना। मतलब अगर आप देखें तो आप किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं तेनाली प्ले करते हुए। इसीलिए सीजन 2 आया क्योंकि वो कर रहा है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो ये समथिंग लाइक इफ आई इमेजिन Shivaji, I imagine Sharad Kelkar. If I imagine Shiv Bhagwan, I imagine Mohit. If I imagine Tenali Ram, I imagine Krishna. 100%. I imagine like this. Yeah. So he thinks like Tenali. वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी वैसे बात कर सकता है। Like Tenali. Like Tenali. वो वैसी ज्ञान की बात भी करेगा, वो उस लैंग्वेज में भी बात करेगा, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर हिम दैट कैरेक्टर। वो उसी के अंदर है, और बहुत टफ है कैरेक्टर। इतनी लाइंस है, इतना ज्ञान है, इतना कुछ है, तो और वो इतनी ईज के साथ वो कैरेक्टर प्ले करता है, विच इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। While doing a Tenali Ram character like Sharda, have you ever read the books of Tenali Ram जो हिस्ट्री में प्लेज हुई है? हिस्ट्री में भी काफ़ी Tenali Ram कैरेक्टर्स प्लेज हुए हैं और काफ़ी सारी मैगजीन्स आई है उनके। Have you ever read it? हाँ, तो बचपन में हमारे स्कूल में तेनाली रामा की कहानियाँ सुनी है हमने, तो हाँ वो मैंने बचपन में तो पढ़ी थी। और उसके बाद हिस्ट्री में शारदा का उतना मेंशन नहीं है। इट्स मोर अबाउट दरबार में क्या हुआ था, जैसे अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी है कि वो कैसे स्टोरीज और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो शारदा का कैरेक्टर मुझे खुद से बनाना पड़ा, खुद से इमेजिन करके खुद ही बनाना पड़ा। तो बचपन में तो कहानियां सुनी थी, तो बहुत एक्साइटिंग तो ऑब्वियसली लगा ये करना। डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्स, क्योंकि मेंशन नहीं हुआ है हिस्ट्री में, कभी शारदा का किरदार मेंशन नहीं हुआ है, एंड तेनाली राम शो में शारदा का किरदार मेंशन हुआ है, एंड दैट ब्रिंग्स अप मोर इंटरेस्ट टू योर कैरेक्टर। हाँ, नो मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि कई बार ऐसे देखा है हिस्टोरिकल्स में जहाँ पर जिन कैरेक्टर्स के बारे में इतना लिखा नहीं गया, इतना जाना नहीं गया, तो बहुत इंट्रीग्ड होते हैं लोग जानने के लिए कि अरे ये कौन है, इसके बारे में क्या है। पर अब मुझे नहीं पता स्कूल में कितना पढ़ाते हैं तेनाली रामा के बारे में, बट हमारे बच्चे बहुत फैंस हैं। लाइक देयर आर लॉट ऑफ किड्स, यू नो, टीनेजर्स 10 से 16 साल की उम्र में, जिनको बहुत पसंद है तेनाली रामा देखना। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं बच्चे, इसीलिए उनको अच्छा लगता होगा। यू नो, मोस्ट ऑफ द स्पिट्सविला या फिर रियलिटी शोज जो भी हो, अगर मैं स्पिट्सविला की बात करूँ, एज यू आर द विनर ऑफ स्पिट्सविला, उन्होंने कभी आज तक डेली सोप नहीं चूज़ किया, बट यू आर द फर्स्ट वन टू चूज़ डेली सोप ऑन अ लॉन्ग लेवल। व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? क्योंकि स्पिट्सविला के बाद डेली सोप, क्योंकि हर एक जन जो स्पिट्सविला करते हैं उनको मैं बैक कैमरा पूछता हूँ अब क्या, तो वो बोलते बिग बॉस, अब क्या बोलते बिग बॉस, अब क्या खतरों, अब क्या कोई अलग रियलिटी शो। व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? स्पिट्सविला देन टू टेलीविजन, हाँ, हाउ डू यू सी दिस ग्राफ? सो मैं ऑलरेडी टेलीविजन कर रही थी। आई हैड 10 years ऑफ टेलीविजन बिफोर आई डिड स्प्लिट्सविला। तो वो एक बहुत शॉकिंग था लोगों के लिए कि यूजुअली लोग यहाँ आते हैं फेमस होने के लिए, कोई इतना सारा काम करके स्प्लिट्सविला पे नहीं आता है। पर मुझे था कि मैं 10 साल से टीवी कर रही थी, मैं तेनाली रामा का एक सीजन कर चुकी थी बिफोर गोइंग ऑन स्प्लिट्स, पर 10 साल से मैं टीवी कर रही थी और लोग मुझे मेरे कैरेक्टर्स के लिए जानते थे कि अरे ये शारदा है, अरे ये कनिका है, अरे ये है, अरे ये वो है, ये कॉमेडी। तो आई वाज लाइक नहीं यार, मतलब मैं हूँ। Yes. और कभी कोई मॉल में गुस्सा कर देता था कि तुम बहुत बुरा कर रही हो, तुम घटिया। एक बार तो किसी ने पत्थर भी मारा था मुझे, क्योंकि मैं एक शो कर रही थी, सबकी लाडली बेबो, उसमें मैं विलेन थी और लोग बेबो से बड़ा प्यार करते थे। तो किसी ने मुझे पत्थर मारा था ऑटो में, उस टाइम गाड़ी नहीं थी मेरे पास, और पत्थर मारा था, निकल जा उसकी जिंदगी से। तो ऐसी चीजें भी हुई है मेरे साथ। तो मुझे लगता था यार कोई मुझे नहीं जानता, मैं क्या हूँ, मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ, मैं कैसी बातें करती हूँ, वो तो कोई जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना क्रेजी था नहीं। सो आई सेड यार दिस इज अ नाइस प्लेटफॉर्म, यहाँ जाऊंगी तो एक तो नंबर 1 लोगों को मेरा नाम पता चलेगा। मेरा नाम क्या है? प्रियंवदा। प्रियंवदा बराबर बोल रहा हूँ मैं अभी, बिल्कुल बराबर। तो एक तो नंबर 1
People will know who I am. Second, they'll know कि मैं कैसी हूँ असली ज़िंदगी में. ना मैं ये कैरेक्टर हूँ, ना मैं नेगेटिव हूँ, ना मैं कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर हूँ. तो मुझे जानेंगे लोग मेरे लिए. तो वो रीज़न था वहाँ जाने का. और इट रियली वर्कड आउट यार. मतलब आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ और मैं जीत गई. तो उसके बाद मुझे क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया और उसके बाद मुझे वापस से टीवी के ऑफर्स आने लग गए. नागिन आया, ये आया, वो आया. तो मैं वापस से टीवी करने लग गई. हाँ, बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग. हाँ, तो उसके बीच में मुझे आया बिग बॉस का कॉल. पर मुझे ऐसा लगा कि आई वांट टू गो बैक व्हेन देयर इज ग्रोथ इन माय पर्सनालिटी. अभी क्या स्प्लिट्सविला मैंने देख लिया लोगों ने कि प्रियमदा कैसी है, कैसे बात करती है, क्या करती है, नहीं करती. तुरंत ही 6 महीने बाद कहीं जाऊंगी तो वो लोग मेरा क्या नया देखेंगे. There's nothing new, there's no growth in me as a person. मुझे भी तो मजा आना चाहिए ना. मैं कुछ कर रही हूँ जैसे स्प्लिट्सविला में मुझे मजा आया कि इतने आड़े टेढ़े लोग और क्या चल रहा है और सब क्रेजी फॉर अटेंशन. नाउ इट्स वेरी क्रेजी. मैंने एक समय ऐसा था जब बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी ही था एंड अब स्प्लिट्सविला भी है आफ्टर दिग्विजय. आफ्टर सो मेनी, मैं दिग्विजय का नाम ले रहा हूँ, दिग्विजय की वाली गैंग में से. नाउ स्प्लिट्सविला इज ऑल्सो वेरी ऑन हाइप. सो स्प्लिट्सविला के दौरान तब आपको ऐसा नहीं लगा अब शो जीत लिया हो, अब मुझे डायरेक्ट बिग बॉस करना चाहिए? वही हुआ. अगर मैं शायद नहीं जीतती ना तो शायद मेरा मन होता. सिंस आई वन द शो ना, आई फेल्ट कि ओके आई वन दिस. कहीं और जाके ना मुझे ऐसा छोटा मोटा कुछ नहीं होना है कि ओ ये स्प्लिट्सविला वाली आई है तो चलो इसको ले लो. आई वॉन्ट टू गो व्हेन दे वॉन्ट टू सी मी बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा उनको अच्छा लग रहा है. क्या है ना, हर साल वो लोग स्प्लिट्सविला से 2 कंटेस्टेंट बुलाते हैं. आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम. जैसे होता है कि वो ये जीते हैं चलो इनको बुला लो. जब तक मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ शो के लिए. आई जस्ट डोंट वांट टू बी वो फिलिंग दैट कैटेगरी कि अरे 2 लोग स्प्लिट्सविला के हैं चलो उसमें चले जाओ. तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, जब मेरे चांसेस होंगे जीतने के, तब मैं जाना चाहती हूँ. So you got the call as you said. हाँ, I've spoken to them in the past and उस टाइम लॉकडाउन हो गया उस साल and all of that and then I started doing television. Means रुबीना वाला शो. रुबीना सीजन. I don't remember 2019 का कुछ तो होगा. हाँ. Before तेजस्वी के पहले. रुबीना दिलक. रुबीना दिलक was there. Rahul was there. There were other players. And it was a good season and I think Rubina totally deserved to win. I think she was a very good winner. Now where do you count yourself? Now I think you are very much ready for the show. Maybe, but अभी जब तक तेनाली चल रहा है तब तक, इस बार तो मैं तेनाली नहीं छोड़ने वाली. तो जब तक चल रहा है I'm going to be here and then let's see. But कभी-कभी ऐसा भी रहता है ना कि बिग बॉस का शो आ जाए या सिर्फ सलमान सर के लिए हमें जाना है. मैंने काफ़ी लोग का इंटरव्यू किया, वो लोग के माइंड में ऐसा रहता है. आपके माइंड में ऐसा नहीं है कि सलमान सर वो बड़ी सी स्क्रीन में आपका नाम ले, आपको बुलाए, आपको इंट्रोड्यूस करे और आप अंदर जाओ और हर शनिवार और रविवार आपके साथ बात करे? Are you not that kind of Salman Sir fan? No, actually I'm not a big fan of anybody like that. Okay. मुझे not a वैसा fan girl. नहीं, I'm not. Like I'd rather be working with him. I'd rather कि मैं किसी फिल्म में उनके साथ कोई एक्टिंग का काम करूं जहां हम स्क्रीन स्पेस शेयर करें. Have you ever met him? No, I've not met him. Never? Never met him. लेकिन वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात रहेगी कि मैं कोई ऐसा रोल कर पाऊँ या उनकी फिल्म का हिस्सा बन पाऊँ जहाँ हम स्क्रीन शेयर करें और मैं अपनी एक्टिंग कर पाऊँ. Never had a word with सूरज सर also कि उनकी एक्टिंग किस तरह से है, उनका एम क्या रहता है ड्यूरिंग द एक्टिंग? क्योंकि सूरज सर ने इतने साल, आई मीन इट्स बिन लाइक मोर देन 75 years or more than 40 years working with Salman. More than 40 years working with Salman. Have you ever had this kind of conversation? हाँ, वो अक्सर बताते थे उनके बारे में. During the shoot. During the shoot, he's mentioned a couple of times. For him, it's very different क्योंकि उन्होंने उनको एकदम बढ़ते हुए देखा है. शुरू में मैंने प्यार किया से लेकर अभी प्रेम रतन धन पायो. So he's really seen a full circle, full journey of his. तो हाँ, कुछ एनेक्डोट्स किस्से तो वो सुनाते रहते थे बीच बीच में. And how's working with Suraj sir? Because that was the OTT show where we met. Then I met Shurbi. Then this podcast happened. So how was that show? How that show went for you? अरे, the show has done very well. Very well. Which I'm really grateful. I'm glad. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा शो का. बहुत अच्छी कास्ट है और सबके साथ बहुत मज़ा आया स्क्रीन शेयर करके. और सूरज सर
जैसा लोग बोलते हैं वो उससे भी 10 times ज़्यादा स्वीट और हम्बल और अच्छे हैं. वेरी डाउन टू अर्थ. वेरी डाउन टू अर्थ. इट वॉज वंडरफुल. मेरे जिस दिन पहला शूट का दिन था उस दिन आए थे और उन्होंने मुझे कुछ ब्रीफ वगैरह दी कैरेक्टर के लिए, मेरी पाखी के कैरेक्टर के लिए. और जिस तरह वो इनकरेजिंग है ना, वो मॉनिटर पे बैठ के बार बार बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप. तो बहुत इनकरेजिंग है, वेरी पॉजिटिव. एंड पूरी सेट की वाइब भी वो एकदम वैसी कर देते हैं. After 5 years, what's your plan? As an actor, as a personal life, as a professional life? After 5 years, I still want to be acting only. I mean, I also write. मैंने एक Z के लिए शो लिखा था. Almost, I think 7-8 साल हो गए. You like writing? I write as well. तो I do want to be writing more. कि और कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग शोज़ लिखूँ, कुछ अच्छा बनाऊँ. बट या आई थिंक अगले 50 साल तक तो मैं एक्ट ही कर रही होंगी, मुझे लगता है. Which is a show do you feel the writer has done very well in current shows? मैं अभी बात करूँ स्टार प्लस, दंगल इज ऑन टॉप, स्टार प्लस, देन जी. कोई ऐसा शो जो आप नहीं कर रहे हो बट आपको लगता है यार काफ़ी अच्छी मेकिंग है, काफ़ी अच्छी राइटिंग है? रीसेंट पास्ट में तो मैं शोज़ फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं टीवी देख नहीं रही हूँ. मुझे लगता है तेनाली रामा इज़ वेरी गुड राइटिंग, वेरी वेरी गुड राइटिंग. पूरा राइटर्स का शो है. जिस तरह कॉमेडी और हिस्ट्री और मॉरल्स ब्लेंड किए गए हैं. हाउ डू रिसर्च टीम किस तरह से काम करती है? बहुत अच्छी. हमारे जो मेन राइटर हैं माणिक्य जी, वो बहुत सीनियर राइटर हैं. उनको बहुत नॉलेज है अबाउट तेनाली रामा और हिस्ट्री और सारे मॉरल्स और ऑल ऑफ दिस. तो बहुत अच्छा लिखते हैं. सीजन 1 से वही लिख रहे हैं. अब मेरा शो अगर मैं इफ़ आई कीप इट असाइड, पुराने शोज़ में आई थिंक बालिका वधू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज ऑफ टेलीविजन. बहुत बालिका वधू स्पेशली आई थिंक बहुत खूबसूरती से लिखा गया है. उसके सारे कैरेक्टर्स सब कुछ. आई थिंक वैसा शो दोबारा बना नहीं है टेलीविजन पे उतना अच्छा. And what about Tenali Rama? तेनाली रामा तो अलग फील का शो है. इट्स नॉट अ डेली सोप, इट्स अ हिस्टोरिकल विद कॉमेडी. तो बहुत अलग है और बहुत मुश्किल है ऐसे शोज लिखना और इतने अद्भुत कैरेक्टर्स लिखना, इतने अलग कैरेक्टर्स और सबको एक साथ लाना. तो बहुत. It's been like 15 years, but if you want to give any suggestion to your younger self, so कौन सा ऐसा suggestion होगा to your younger self would you like to give? See, I also believe कि आप जितनी भी गलतियां करते हो ना जिंदगी में, वो आपको बनाता है जो आप आज हो. तो गलती करने से मत डरो. जैसे बचपन में मुझे लगता था, ओह नो मैंने ये क्या कर दिया, अरे ये क्यों कर दिया. पर अब when I look back ना, I'm glad कि मैंने वो सारी गलतियां की, क्योंकि आज मैं यहाँ पहुंची हूँ उन गलतियों की वजह से. बाय मिस्टेक. बहुत सारी गलतियां की जिसकी वजह से शायद कुछ बाद में चल के अच्छा हुआ, जो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि होने वाला है ये मेरे साथ. तो आई फील वैसे आई एम नॉट समबडी जो ज़्यादा रिग्रेट्स रखता है. मैंने शोज़ छोड़े हैं, मैंने बहुत कुछ किया है जिसका मुझे रिग्रेट नहीं है. बट इन टू माई यंगर सेल्फ आई लाइक टू से कि मैं बहुत डर जाती थी चीज़ों से. शायद अगर मैं कम डरती तो मैं और खुश रहती. तो दैट्स द ओनली नोट कि जो किया बहुत अच्छा किया, सब बढ़िया है. आप अपने आप से काफ़ी प्यार करते हो, मुझे ऐसा लगता है. यू कीप योर सेल्फ हैप्पी, यू कीप योर सेल्फ लवर, big self lover. Do you count like this? I think it's happened over time. Like I said कि पहले मैं बहुत डर जाती थी. पहले मुझे बहुत लगता था मैंने गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था. For that. I think I've worked very hard to understand. Like I said कि जो आप गलतियाँ कर रहे हो ना, वो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, but 10 years from now you'll realize कि I'm glad I made these mistakes. तो I think I've reached that point in life जहाँ मैं अभी look back करती हूँ तो मुझे लगता है कि यार अच्छा किया मैंने ये गलतियाँ की, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ. You learn from your mistakes. You learn from your mistakes and that's where self love sort of comes. When you accept कि मैंने जो किया वो मेरी बेस्ट नॉलेज में था. उस टाइम मैंने जो गलतियाँ की वो उस टाइम मेरी समझ के हिसाब से मैंने तो अपना बेस्ट किया ना. तो उस बात का क्या दुख रखना, क्यों रिग्रेट करना, क्यों बोलना कि लाइक आई फ्लंक्ड मैथ्स ऑल माई लाइफ. ठीक है, बचपन में मुझे 3 on 100 आते थे. लाइक आई वॉज दैट बैड. मेरी कॉपियाँ ऐसे खिड़की से बाहर फेंक देती थी टीचर्स. और मुझे इतना डर लगता था घर आने में कि मेरी मम्मी डांटेगी. मैं 2-3 बार घर ही नहीं आई हूँ वापस. स्कूल बस मिस कर दी है, स्कूल में ही बैठी रही हूँ डर के मारे. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक
और अगर मैं मैथ्स में बहुत अच्छी होती तो मैं शायद यहाँ आज होती ही नहीं, है ना? तो हर जो गलती हुई है, हर जो फेलियर है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ वेयर आई एम टुडे. सो दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. और आप जितनी जल्दी जिंदगी में ये सीखोगे उतनी जल्दी खुश रहोगे. पढ़ाई के बारे में अभी कोई कुछ नहीं पूछता. इट्स अबाउट योर टैलेंट. इट्स अबाउट, इट्स नॉट अबाउट योर ग्रेजुएशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गेम. बट कहते हैं ना, टैलेंट ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए. कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच शुड बी वेरी हाई, आई बिलीव. हाँ, बहुत ज़रूरी है. बट कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि है या नहीं है. आप बिल्ड कर सकते हो ओवर टाइम. आप यू लर्न ओवर टाइम. और कई बार कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़राब होता रहता है, तो आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते रहते हो. पर वही है कि यू शुड हैव फेथ कि होगा, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और ज़रूर होगा. आई वाज इनटू, मैं कैमरा फेसिंग, आई वाज वेरी लेस कॉन्फिडेंट. बात करने को मुझे काफ़ी कम कॉन्फिडेंट हो जाता था. मैं शुरुआत में मम्मर भी करता था. शुरुआती पल में बहुत स्टैमर किया मैंने. लाइक ऋतिक रोशन. सो नाउ व्हेन आई टेल माय कैमरा पर्सन मैं स्टैमर करता, वो लोग बोलते नहीं, मैंने ये प्रैक्टिस किया है. मैं आई रीड बुक्स, आई लिसन म्यूजिक, आई लिसन टू पॉडकास्ट, आई लिसन टू एनीथिंग, स्पीचेस, ये सब मैंने देखी है ये सारी चीज़ें. तो ये कॉन्फिडेंट मैंने बिल्ड किया है खुद से. एंड आई सी द सेम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट बिल्डिंग in you. You love yourself a lot. I mean, I don't know. अगर ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, but it's taken a lot of practice. But it's good ना, if you love yourself, it's good ना. You'll be surprised. जब मैं छोटी थी, I'm the only child, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, और मुझे याद है मैं मम्मी की गोद में रहती थी हमेशा. और अगर मुझसे कोई बात भी करने आता था, मैं रोने लग जाती थी. I was that shy. I had only one friend all my life. हर क्लास में एक बेस्ट फ्रेंड. 3 साल वही बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ उससे बात. कोई और बात करने आता तो आज मुझे देख के लगेगा कि मुझे बात करने में शर्म आती थी लोगों से. So that's what, like, you know, you can always change yourself. You can always become something that you aspire to be. तो वो हो सकता है. So you're shy? I'm still a very shy person. ये. What about love life? Have someone किया ही होगा प्रपोज आपको, तो यू आर सो ब्यूटीफुल. क्या आपने किया है कभी किसी को? तो वही, आई एम वेरी शाय. नहीं, मेरा सवाल आपने कट कर रहे हो. अच्छा, सॉरी प्लीज. मैं पूछ रहा था कि कभी आपने किसी को प्रपोज किया कि किसी ने आपको किसी ने किया होगा, बट आपने किया है? वही मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत शाय हूँ. आई विल नेवर मेक द फर्स्ट मूव. नेवर. मुझे जब तक मैं करूंगी नहीं, आई ड्रॉप 500 hints कि you know, I like you. I'll drop hints. Okay, you drop hints. लेकिन I will never approach. Never approach. मैं बैठी रहूंगी, भले ही वो अच्छे से अच्छा लड़का हो और हाथ से निकल जाए. The same thing happened in Splitsvilla also. I liked boys, but I was like, पर मैं तो बोल ही नहीं सकती. मैं कैसे बोलूँ? मुझे पसंद है. You liked couple of boys or more than that? हाँ, मतलब initially तो obviously everyone's getting along, whatever. You know, you like people, but I was like, मैं तो बोलूँगी नहीं. और फट बाकी लड़कियाँ जाके बात कर रही हैं ऐसे. यार ठीक है, कोई बात नहीं. But you should tell yourself ना, this is a show. पर जीता कौन? हाँ, जीती मैं. वो मैं बोलने वाला था. Exactly. तो ये मैं बोलने वाला था आपसे कि जीता ठीक है, बट वो शो का फॉर्मेट ही वैसा है. हाँ, but it's fine. You know, I dropped enough hints and that's what I'm saying. You shouldn't lose yourself. आप जो हो, किसी भी चीज को पाने के लिए आपका जो कोर है ना, वो अगर आप इंटैक्ट रखोगे तो वो आपको मिलेगा. सूनर और लेटर आपको मिलेगा. आप पूरा बदल जाओगे तो आप श्योर ही नहीं रहोगे आप कौन हो. अगर बाकी लड़कियों को देख के मैं वैसी ही बन जाती तो मेरे हिस्से का जो था वो मुझे नहीं मिलता. I think love is being there and taking care of each other. I think love can be in a lot of ways, in friendships, in, you know, what you turn up for your parents, your lover. बहुत ज़रूरी है to be comfortable. आप जिससे भी प्यार करते हो उसके साथ you can just be yourself. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Respect, love, what's more important? यार रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है. आप जिससे प्यार करते हो आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते. आप कर ही नहीं पाओगे. अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो नहीं है प्यार. तो आपकी ज़रूरत है और आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो अपने हिसाब से, और वो इंसान चेंज नहीं हो रहा है आपके लिए, तो आपको गुस्सा आ रहा है और आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो. तो वो प्यार नहीं है. Have you ever felt a person changing
himself for you? Have you? I have. I've seen people change for me. मेरे हिसाब से अपनी जो भी ख़राब चीज़ें हैं जो शायद वर्क नहीं कर रही रिलेशनशिप के लिए, मैंने देखा है. I've been very blessed. I've been in a few relationships and they've all added a lot of value in my life. मतलब no, right now there is nobody. I'm not dating anyone. लेकिन जो भी मेरे relationships रहे हैं. Was it a hint for handsome boys? Handsome boys. अब यार handsome तो अब तो आजकल तो सर्जरीज हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं. Handsome The का क्या soul should करना be है? very handsome. Yeah. I correct. believe like this. Yeah, I believe intention अच्छी होनी चाहिए, प्योर हार्ट होना चाहिए, और हाँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कहते हैं ना, ये फेस की जो चमक है ना 60 के बाद खत्म हो जाती है, बट दिल की चमक 60 के बाद और मरने के बाद तक ही रहती है. बिल्कुल, बाद भी रहती है. Yeah. A ऐसी good चमक. heart, an intelligent mind, these are things that will stay for longer. शक्ल वकल तो ठीक है यार, आज मैं अच्छी दिख रही हूँ, what if I don't look nice 5 years down the line? कोई मुझसे इसलिए मेरे साथ रहे क्योंकि मैं आज उनको अच्छी दिख रही हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहेगा यार 5 साल बाद. Your heart should be very good. Yeah. And compatibility is any very important. female crush, any male crush, any actor male crush? यार मेरा तो एक ही है, आदित्य रॉय कपूर. ओहो. बचपन से, क्योंकि मैं कॉलेज में थी एंड आई रिमेंबर ही met तब वो वीजे थे. हाँ, आई हैव मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स. अभी पर तब वो ही वाज अ वीजे एंड ही हैड लाइक बिग हेयर, एंड आई रिमेंबर ही केम टू आवर कॉलेज एंड आई वाज इन ऑल गर्ल्स कॉलेज, LSR में थी मैं दिल्ली में, और हम सबके सब ऐसे देख रहे थे कि क्या है, ये क्या हो रहा है. बट ऑब्वियसली बॉम्बे आके मिलने के बाद यू डोंट फील द सेम, पर वो बचपन में जो मैंने सोचा था ना, तो दैट द टिंग करके अभी भी. You know the best part where I met him, the same place where I met you, Sunny Super Sound. हाँ. Yeah. Oh, okay. He came with very beautiful girl, very good actor, very good actor. I don't think he's the good actor. The same place where I met you. See. Wow. You're good. Yeah. He's really nice. I've met him. He's very sweet. एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ. जो न्यू कमर्स है, जो आते हैं अलग अलग शहरों से, I ask this to every female who sits here. Any advice would you like to give? Because there are so many things. जो दूसरे शहर से आते हैं बहुत सारे रहते हैं. यहाँ पे डायरेक्टर्स कैसे हो गए, अबाउट द कास्टिंग थिंग एंड अबाउट मैनी थिंग्स. So any advice would you like to give to them? Because you are here since 15 years and working in a very good show. You won the reality show also. So any advice would you like to give to them? I think अब द बेस्ट पार्ट इज सोशल मीडिया इतना बड़ा है और टैलेंट छुपता नहीं है. मतलब आप घर बैठे अपना टैलेंट दिखा सकते हो. तो बहुत ही अच्छी वर्ल्ड में हम लोग लिव कर रहे हैं इस वक्त कि आपके में जो भी टैलेंट है आप उसको सोशल मीडिया पे डालो, आपको ऑटोमेटिकली अटेंशन मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी. वही जजमेंट हो जाएगा वेदर यू गुड और बैड. क्योंकि अगर लोग आपको प्यार दे रहे हैं तो आप में कोई बात है, अगर नहीं वर्कआउट हो रहा है तो मे बी यू नीड मोर प्रैक्टिस, यू नीड मोर वर्क. और अब गूगल पे आप वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ें, लोगों से पूछ पाछ के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि लोग जेन्युइन है कि नहीं. फिर भी कई लोग फंस जाते हैं गलत चक्करों में. तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत एक्साइटेड नहीं होना. अगर आपको कोई ऑफ़र हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको अच्छे से हर जगह से आप चेक करिए, आपके जान पहचान लोगों से चेक करिए कि क्या होता है. एक्साइटमेंट में लोग अरे मुझे फिल्म का ऑफ़र मिला और मैं भाग के चली आई. नो. Have you ever faced it? No, I haven't faced it because like I said, क्योंकि मुझे तो genuinely बालाजी से पहली बार ऑफर हुआ. तो कहते हैं ना ओपनिंग ही अच्छी हो गई. ओपनिंग ही अच्छी हो गई. पर उस दौरान अभी 15 साल बीच में ऑफ कोर्स बहुत ऐसे अजीब आड़े टेढ़े कॉल्स आए हैं. पर आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये गलत है और ये सही है. तो वो समझ कई लोगों में नहीं होती, और स्पेशली जब आप बहुत ट्राई कर रहे हैं ना और कई कुछ से आता है और आपको लगता है कि शायद ये सही है. When you are very raw. हाँ, तो वो ज़रूरी है कि आप लोगों से डिस्कस करें और अच्छे से समझें कि वेदर इट्स जेन्युइन और नॉट. तो वो बहुत ज़रूरी है. बढ़िया आड़ी टेढ़े जो कॉल्स आते हैं तब कौन सी अंदर से कौन सी आग निकलती है.
एकदम तुरंत ढक ढक। हाँ, बहुत गुस्सा आता है। पहली बार जब ऐसा कुछ फोन आया था, आई रिमेम्बर, आई थिंक कोई साउथ वाउथ का कॉल था एंड वेरी ऑफ लाइक वियर्ड, अजीब ही चीजें बोल रहे हैं। तो मैं सुन के पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, इनको कैसे लगा कि मैं ऐसे टाइप की लड़की हूँ। तो मैं बहुत रोई, फोन रख के, आई क्राइड, आई वाज लाइक क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत किया। फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, ये लोग तो कुछ भी, कौन है ये, लाइक हाउ कैन आई गिव देम द पावर टू ट्रीट मी लाइक दिस। तो उसके बाद जब भी कोई फोन आया, आई हैव जस्ट बीन आज के बाद इस नंबर में फोन किया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। सो आई हैव बीन दैट एंड इमीडिएटली ब्लॉक एंड या, सो दैट्स हाउ इट्स बीन। बट हाँ, इट कैन बी स्कैरी। ऐसे कॉल सबको आते हैं, तो अगर आपको सोचना ज़रूरी है कि कैसे रिएक्ट करना है। Would you like to tackle this way or that way? A last message to this audience who have been with you for the 15 years, from Delhi to Spitsvilla to Ye Rishta to Nagin to Tenali Rama. What would you like to say to this audience? आई थिंक जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था आई एंड अप बीइंग हियर फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स। और इतने सारे, आई थिंक मैंने कुछ 30-35 अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। और कुछ लोग हैं जो पहले शो से अभी तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ और मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, विच इज़ क्रेजी। बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि कोई एक कैरेक्टर के पीछे लोग उससे प्यार करते हैं, उस कैरेक्टर के लिए, पर इतने सारे कैरेक्टर्स में आपने मुझे प्यार दिया, स्पेशली स्प्लिट्सविला के लिए जो मुझे आज तक प्यार मिलता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आप लोग सब मुझे सोशल मीडिया पे जो भी मैसेजेस करते हैं मैं सारे पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे प्यार देते हैं। एंड स्टे हेल्दी एंड कीप गिविंग मी अ लॉट ऑफ लव एंड बी हैप्पी। एक और सवाल पूछ लेता हूँ क्योंकि फैंस पे रहेगा, बिग बॉस में कब नजर आ रहे हो? ये साल, अगले साल, 2025, 2026, 2027, पिक योर ईयर। 25-26 तो नहीं होगा, बिकॉज आई एम होपिंग तब तक तेनाली रामा चलता रहे। आई होप वो और भी चले, आपका शो भी चले, आपका किरदार भी चले। आई रियली होप सो। तो जब तक तेनाली से कमिटेड हूँ तब तक अभी नो अदर प्लान्स। वेब में भी झलक अगर आता है तो वाई नॉट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो बिग बॉस प्लान्स इज येट, बट आई एम श्योर करूंगी तो कभी। प्रॉमिस नहीं कर रहे, हाँ, बट एक प्रॉमिस मुझसे अभी कर लीजिए, जब भी आप जाओ, when you are out of the show with the trophy or without the trophy, फर्स्ट इंटरव्यू आपके साथ करूँ। I should be the first one. Okay, done. प्रॉमिस में? प्रॉमिस। Okay, चलो, मुझे तो प्रॉमिस मिल चुकी है, आप लोग को नहीं मिली है। Thank you so much for the lovely interview. You are the best. I love the way you love yourself. I hope I can love myself the same way you love yourself. Thank you so much. Thank you so much. I had a really good time.